नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार में वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मानव में रासायनिक समन्वय, आपका अध्याय 29, और हमने चैप्टर पूरा कर लिया था। इसमें हमने क्या पढ़ी थी? इसमें हमने पढ़ी थी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बात की थी। उनमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो अगर कम मात्रा में निकलेंगे तो क्या रोग होंगे, ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे तो क्या रोग होंगे, इनके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, और अब हम शुरू करेंगे इनके अभ्यास प्रश्न। तो आप क्या करेंगे? आप जल्दी से अपना कॉपी और पेन ला करके सामने बैठ जाइए, जिससे कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो नोट करते जाएं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों से अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाते हैं? तो आपको पता है अंतःस्रावियों से हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, फिर है अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है? तो थॉमस एडिसन। ठीक है, इसके बारे में हमने जानकारी दी थी आपको। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं वो नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं, यानी इनमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो डायरेक्ट रक्त में चले जाते हैं बिना किसी वाहिनी के, इसलिए कैसी होती है? वाहिनी विहीन जो है नलिकाएं होती हैं, तो नलिका रहित ग्रंथियाँ होती हैं। किस हार्मोन के अल्प स्राव के कारण मूत्रलता उत्पन्न होती है? यानी मूत्र अधिक के, यानी बहुत अधिक मात्रा में जो है वो मूत्र आता है। तो आप याद कीजिए कि कौन सा हार्मोन होता है, वो कहाँ से निकलेगा? पहले मूत्र का नियंत्रण कहाँ से होगा? आप थोड़ा सा सोचिए। वृक्क, ठीक है, वहाँ। और कौन सा हार्मोन? ADH है ना, और उसका दूसरा नाम क्या था? वैसोप्रेसिन। ठीक है, याद आ गया आपको, है ना। अब आगे क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस कहाँ से स्रावित होता है? जाइए थोड़ा सा पीछे, याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए। याद आया आपको? कौन सी ग्लैंड थी, कहाँ थी वो? अच्छा, थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ। वो ग्लैंड जो है वो गले, हाँ गले में तो है, लेकिन गले में वाली वो थायराइड नहीं है। सही कहा आपने, पैराथायराइड। गले के ऊपर कौन सी और होती है? पैराथायराइड। ठीक है, फिर इसके बाद लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा क्या स्रावित होता है? तो अल्फा कोशिकाओं से कौन सा होता है आपको बताया गया था। चलो, मैं 3 कोशिकाएं हैं, आपको याद है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा से तो निकलता है सोमेटोस्टेटिन, और बीटा से निकलता है इंसुलिन। तीसरा क्या बचा? ग्लूकॉन। ठीक, फिर संकटकालीन परिस्थितियों में मनुष्य को लड़ने, डरने तथा पलायन को प्रेरित करने वाली, आपको ध्यान है 3F की बात की थी हमने? लड़ने, फाइट, डरने, भय, और पलायन, फ्लाइट। 3F कौन सी ग्लैंड थी? अच्छा, कौन सा पार्ट था ये मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा याद कराऊं कि उसके 2 पार्ट होते हैं। कॉर्टेक्स पार्ट होता है, मेडुला पार्ट होता है, और मेडुला पार्ट में से ये निकलता है, एक तो एड्रेनलिन निकलता है, दूसरा क्या निकला था? नॉर एड्रेनलिन। कहाँ से निकले थे? कौन सी ग्रंथि से? याद आया ना, वृक्क के ऊपर टोपीनुमा संरचना वाली ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, कॉर्पस लुटियम से निकलने वाले हार्मोन का क्या नाम होता है? तो कॉर्पस लुटियम यानी एग के रिलीज होने के बाद जो संरचना बनती है येलो कलर की, उसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? एक तो होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन तो वहाँ से नहीं निकलता है ना। एस्ट्रोजन जो है वो कहीं और से निकलता है। तो दूसरा क्या था? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो आयोडीन की कमी से, चलो मैं एक और हिंट देती हूँ आपको इसका भी। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी में आयोडीन की कमी होती है, वहाँ पर ये रोग ज़्यादा पाया जाता है। इस रोग में गला बाहर की ओर आ जाता है। कौन सा रोग है? गलघंट या घेंगा रोग। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। एंड्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? पहले तो याद करिए कि एंड्रोजन हार्मोन का काम क्या है? नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण
जो है उसके में काम आता है, यानी वही दाढ़ी मूछ का आना, आवाज़ का भारी होना, है ना। तो ये कहाँ से निकलेगा? वृषण में से, ठीक है। अब बात करते हैं हम अति लघुतरात्मक प्रश्न की, ठीक है। इनका आंसर आप 1 या 2 लाइन में दे सकते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थॉमस एडिसन को, है ना, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के जितनी होती है। मस्तिष्क में किधर होती है? मस्तिष्क में ये स्फेनॉइड अस्थि के एक छिछले गर्त में सेला रसिका में स्थित होती है। ये रही, ठीक। यदि शरीर में एडीएच की कमी हो जाए, एड्रेनलिन डायूरेटिक हार्मोन, इसकी कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसोप्रेसिन जिसको कहा जाता है, जिसके बारे में हमने बात की थी, तो मूत्र के साथ जल की अत्यधिक मात्रा होने के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मूत्रलता, यानी मूत्र आधिक्य रोग जो है वो हो जाता है ना, मूत्रलता कहते हैं। और साथ में व्यक्ति को डायबिटीज इंसिपिडिस, है ना, यानी मूत्र की अत्यधिक मात्रा का उत्सर्जन, ये वाली बीमारी जो है ये हो जाती है। और ये कहाँ से निकलती है? ये पीयूष ग्रंथि का जो पोस्टीरियर लोब है उसमें से ये हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर करेंगे। अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर किसे कहते हैं? सर्वोच्च कमांडर आपको बताया गया था, जो कि पीयूष ग्लैंड के हार्मोन्स पर भी नियंत्रण करता है ना, यानी पीयूष ग्रंथि जो होती है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना, तो उस पर भी वो नियंत्रण करता है। कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस साथ साथ होते हैं, इनफंडिबुलम से जुड़े हुए होते हैं ना, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये देखिए, ये हाइपोथैलेमस है, ये आपकी पीयूष ग्लैंड है, ठीक है। पैराथायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथॉर्मिन हार्मोन निकलता है। पैराथायराइड गले में थायराइड ग्लैंड के ऊपर होती है, 4 होती हैं ये, है ना। जीवन रक्षक हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन हमने किसको कहा था? जीवन रक्षक हार्मोन जो है आपके कौन से हार्मोन्स थे जो कहाँ से निकलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलते हैं, है ना। वो क्या कहलाते हैं? आपके जीवन रक्षक हार्मोन्स कहलाते हैं। थाइमस ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन थाइमोसिन होता है। शरीर में लैंगिक जैविक घड़ी की भांति कौन कार्य करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लैंगिक जैविक घड़ी जो है पीनियल कॉय जो होता है वो कार्य करता है, ठीक है ना। वाइट कलर की फ्लैट सी ग्लैंड होती है। लैंगरहैंस दीपिकाएँ शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? तो अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती हैं। याद तो आपको आ गया होगा, इसके बारे में बहुत बार बात की है हमने। अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस दीप समूह 3, उसमें अल्फा डेल्टा और जो बीटा, है ना, 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर। तो ये आपको ध्यान आ गया होगा, अल्फा बीटा, और इसके अंदर ये जो कम सेल्स हैं ये आपकी डेल्टा सेल्स होती हैं। अल्फा में से ग्लूकेगॉन निकलता है ना, बीटा में से इंसुलिन निकलता है, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि के वलकुट भाग पर स्रावित एक हार्मोन का नाम बताइए। तो 3 हार्मोन निकलते हैं, तो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आप लिख सकते हैं। सिक्रेटिन नामक हार्मोन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ये की थी बैलेस और स्टर्लिन ने की थी। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। लैंगरहैंस द्वीपिकाओं, जो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं हैं उनकी बीटा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है? अब तक तो आपको याद हो गया होगा, उनकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है ना, जिसकी कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो डायबिटीज हो जाता है, ये बात अपन ने भी की थी। ग्राफियन पुटकों द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो ग्राफियन पुटकों से कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जो कि मादा में जो है आपके द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है उनके लिए जो है ज़रूरी होता है ना। आवाज़ का महीन होना है, शरीर में बालों की कमी होना है, ये सब
जो है इस एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उससे नियंत्रित होते हैं, ठीक है। और कार्पस लुटियम से कौन सा निकलता है, ध्यान है वो आपको, कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ठीक है। अब आप पढ़ने लग गए हैं, मुझे लग गया है कि अब आप पढ़ने लग गए हैं। अब है आपका अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथियों में उदाहरण और अंतर लिखो, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जब भी हम अंतर की बात करते हैं तो आपको आंसरिंग कैसे करनी है, यहाँ पर हम बेसिकली वही बता रहे हैं, बाकी तो आपने वीडियोस में भी पढ़ लिया होगा, है ना। यहाँ पर हम आंसरिंग कैसे करनी है उसका बता रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे इसने अंतर पूछा है, यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उधर बहिस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है इसमें अपने स्राव जो है उसको डायरेक्ट कहाँ करती हैं, रक्त में डालती है ना, और इसमें रक्त में ले जाने के लिए इनके स्राव को वाहिनियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें जो है स्राव जो किए जाते हैं वो शरीर के अंदर त्यागे जाते हैं, जबकि उसमें शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। ये ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं, ये ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती हैं। इसके उदाहरण, अब उदाहरण पूछे तो पीयूष ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, ये सारी की सारी जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमने पढ़ी हैं ये आएंगी इसमें। और इसमें आपकी स्वेट ग्लैंड्स हैं, जैसे जो पसीना निकालती हैं, है ना, या लार ग्रंथियाँ हैं जो मुंह में पाई जाती हैं, तो वो कहलाएंगी आपकी बहिस्रावी ग्रंथियाँ। तो इस तरह से आपको इसकी आंसरिंग करनी है। फिर थायरोक्सिन हार्मोन के कार्यों को समझाइए। तो अब थायरोक्सिन जो है वो क्या कार्य करता है इसके बारे में बात करनी है। तो शरीर में वृद्धि में सहायता करता है, आंत द्वारा ग्लूकोज का अवशोषण करके ऑक्सीजन की खपत तथा आधारी उपापचयी दर में वृद्धि करता है, हृदय की स्पंदन दर को बढ़ाता है। ये एंजाइम प्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, शरीर का ताप तथा तंत्रिका के कार्य को भी जो है बढ़ाता है। मेंढक के टेडपोल को वयस्क में कायांतरित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मेंढक की टेडपोल अवस्था होती है उससे वो वयस्क में तभी कायांतरित होगा जब यह हार्मोन जो है उपस्थित होगा। शीत रुधिर कर्शेरुकाओं में परासरण, नियमन और निर्मोचन का कार्य करता है। और तंत्रिका स्रावी जो रसायन है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो है ना, उनकी क्रियाविधि को ये बढ़ाता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। लैंगरहैंस द्वीपिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोनों के कार्य लिखिए। तो आपको पता है लैंगरहैंस द्वीप समूह में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में है ना। अल्फा सेल्स होती हैं 25%, बीटा सेल्स होती हैं 60% और डेल्टा सेल होती हैं 10%। अल्फा सेल में से निकलता है ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है, और इसका क्या काम है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन करना। वसीय अम्ल और अमीनो एसिड्स जो हैं उनको ग्लाइकोनियोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज के संश्लेषण के लिए प्रेरित करना और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, ठीक है। कहाँ से निकलता है, अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। अल्फा कोशिकाएं कितने परसेंट होती हैं, 25% होती हैं। कहाँ पर होती हैं, अग्नाशय में, अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीप समूह में। समझ आ गई। तो आपको इसी तरह से इसकी आंसरिंग करनी है कि स्रावित जो हार्मोन है उनके क्या कार्य हैं। उस तरह से पहले आप अल्फा बीटा गामा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और उसके बाद फिर इसके बारे में बताइए। इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लूकोज की मात्रा का रुधिर में नियंत्रण रखता है ना, मतलब रुधिर में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको नियंत्रित रखता है। अगर ये नियंत्रित नहीं रखेगा तो फिर क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। कहाँ से, ये जो सबसे ज़्यादा होती है यानी 60% बीटा सेल्स है ना, इनमें से ये हार्मोन स्रावित होता है। और आधारी उपापचयी दर तथा आरएनए से प्रोटीन, वसा और पेशियों में ग्लाइकोजन की संश्लेषण को भी ये बढ़ाता है। और तीसरा जो हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन, ये इंसुलिन जो है और ग्लूकेगॉन इसका क्या करता है, निरोधक है ना, निरोधक की भांति इसका कार्य करता है। ये 10% कहाँ से निकलता है, ये निकलता है आपके जो डेल्टा सेल्स होती हैं, यानी सबसे कम मात्रा में जो सेल्स हैं, है ना, ये डेल्टा सेल में से निकलता है। और ये क्या करता है, ये डेल्टा सेल्स हैं, है ना, ये वाली डेल्टा सेल्स हैं, सबसे कम मात्रा में निकलता है और क्या करता है, पचे हुए भोजन के सांघीकरण की अवधि को बढ़ा देता है, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रोत बताइए। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपको पता है गले में जो एच आकार की ग्रंथि है थायराइड उसमें से निकलता है, और उसमें क्या होता है ये छोटी छोटी जो पुट्टिकाएं बनी हुई होती हैं गोलाकार, है ना, इन पुट्टिकाओं को ही क्या कहा जाता है, थायराइड जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका स्रोत कहा जाता है, क्योंकि इन पुट्टिकाओं की कोशिकाओं में थायराइड उत्तेजक यानी TSH हार्मोन, है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसकी उपस्थिति में इस हार्मोन का निर्माण करती हैं। और थायरॉक्सिन हार्मोन की कुल मात्रा 65 से 90% तक होती है। अगला है हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित मोचक और निरोधी हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो आपको पता है कि हाइपोथैलेमस इज अ कमांडर ग्लैंड, है ना, वो कौन सी ग्लैंड है, कमांडर ग्लैंड है, और इसमें से मोचक हार्मोन और कौन से निरोधी हार्मोन निकलते हैं, तो उनके नाम जो हैं आपको लिखने हैं। केवल नाम पूछे हैं तो इसलिए केवल नाम ही लिखने हैं। वृद्धि हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन, मोचक हार्मोन है रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये हो गया GHRH। ऐसे ही थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन, पोलेक्टिन मोचक हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मोचक हार्मोन, कार्टिकोपिन मोचक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मोचक हार्मोन, पुटिकीय स्टिमुलेटिंग हार्मोन मोचक हार्मोन, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जिसको कहा जाता है। अब है इसके निरोधी हार्मोन्स। निरोधी हार्मोन है आपके वृद्धि हार्मोन निरोधी हार्मोन, प्रोलैक्टिक मोचक निरोधी हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस तरह से ये 3 हैं आपके, वो 7 हैं, तो टोटल आपके 10 हार्मोन हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलने वाले, ठीक है। तो इनके आप नाम लिख देंगे। अगला है अधिवृक्क ग्रंथि के अनियमित स्राव के फलस्वरूप होने वाले रोगों। अनियमित स्राव, ठीक है। अब अनियमित स्राव यानी ज़्यादा या फिर कम। अब अधिवृक्क ग्रंथि से जो है आपके जो स्राव निकलते हैं, हार्मोन्स जो निकलते हैं, उनसे क्या होता है, एक तो एडिसन का रोग हो जाता है, एक कॉन्स का रोग हो जाता है ना, एडिनल विरिलिज्म हो जाता है, और गाइनेकोमस्टिया और इडीमा, ठीक है, ये रोग हो जाते हैं। एडिसन के रोग में क्या होता है कि एड्रिनलिन जो कॉर्टिक्स हार्मोन है उसके अल्प मात्रा से सोडियम और जल की जो है कमी हो जाती है, जिससे मूत्र के साथ उत्सर्जित मूत्र जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होता है, और उसके साथ क्या निकलता है, सोडियम निकलता है, जिससे निर्जलीकरण हो जाता है ना, प्यास बहुत लगने लग जाती है। कॉन्स रोग में क्या होता है, मिनरेला कॉर्टिकॉइड्स पे से जो है ज़्यादा मात्रा में हार्मोन निकलता है, तो सोडियम और पोटेशियम का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, और तंत्रिकाओं में गड़बड़ी हो जाती है, और पेशियाँ क्या होने लग जाती हैं, अकड़ने लग जाती हैं। और हिर्सुटिज्म रोग में क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, स्त्रियों में पुरुषों की तरह चेहरे पर क्या होने लग जाती है, दाढ़ी मूछ जो है वो आने लग जाती है, ठीक है, और शरीर पर क्या होते हैं, घने बाल जो हैं वो आने लग जाते हैं। गाइनेकोमस्टिया में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड के ज़्यादा स्राव से स्त्रियों में नर जननांग बनने लग जाते हैं। और इडीमा में क्या होता है कि रुधिर में सोडियम और जल की मात्रा जो है बढ़ जाती है, और जगह जगह से वो फूल जाता है, अगर हम उस पर थोड़ा सा उसको दबाते हैं तो खड्डे खड्डे से बनने लग जाते हैं। घेंगा की बीमारी पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले मनुष्यों में ज़्यादा होती है, क्यों होती है, तो ये आपको मालूम है कि घेंगा की जो बीमारी है वो वहाँ पर इसलिए होती है पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा, क्योंकि जो पानी है वहाँ पे आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे कि आयोडीन की कमी से जो है ये घेंगा रोग होने लग जाता है ना, इसे गॉइटर कहते हैं, यानी गला जो है ये बाहर की ओर आ जाता है। एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो आपको पता है एक होती है एंटीरियर लोब और एक होती है पोस्टीरियर लोब, ठीक है। ये आपको ध्यान होगा कि हमने जब पीयूष ग्लैंड पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था, है ना, कि इसके 2 लोब्स होते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस लोब जो है वो एंटीरियर लोब को कहा जाता है ना। अब इसमें से क्या है, आपके कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उसके बारे में जो है बात करेंगे। तो इसमें से निकलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन यानी GH, ग्रोथ हार्मोन जिसे कहते हैं। फिर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है।
ये जो है इसके जो ये इंटीरियर लोब है इसमें से ये हार्मोन स्रावित होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, ठीक है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, ये सारे हार्मोन जो है निकलते हैं। यदि मानव की थायराइड ग्लैंड निकाल दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो प्रभाव जो इसके कार्य होते हैं उन सभी कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो थायरॉक्सिन जो है उससे होने वाले सारे के सारे जो भी क्रियाएं होती हैं वो बंद हो जाएंगी, यानी जीवन की रफ्तार मंद हो जाएगी, आंत्र और ग्लूकोज का अवशोषण हो जाएगा, ऑक्सीजन की खपत और आधारी उपपचयी गति कम हो जाएगी। यह एंजाइम प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। अतः इसके हटाने पर मानव शरीर कैसा हो जाएगा? रोगी हो जाएगा, मानव में से अगर इसको निकाल दिया जाए। फिर मिक्सिडीमा रोग क्या है? तो थायराइड जो होता है, जब जैसे जैसे इंसान की जो उम्र बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे उसकी उम्र ज़्यादा होने लगती है, उस कंडीशन में थायराइड जो है उसमें से जो हार्मोन है वो कम मात्रा में निकलने लगते हैं। उससे क्या होता है? त्वचा जो है वो मोटी हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, त्वचा मोटी हो जाती है, बाल कम हो जाते हैं, ठीक है। ये आंखों के नीचे की त्वचा थोड़ी फूल जाती है, गाल वगैरह फूल जाते हैं, है ना, पीली पड़ जाती है, ठीक है। इन सब ये जो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं ये क्या है? मिक्सिडीमा रोग के लक्षण हैं। जनन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके बहुविकल्पीय, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न खत्म हो गए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।